ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 27 जनवरी 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। प्रश्न है, विश्व का राज्य भाग लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो? विश्व का राज्य भाग लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, पक्की पक्की आदत डालो। बाबा जवाब दे रहे हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। ये आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे ही नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ये है ज्ञान की सेक्रीन। सेक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वो जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। यही खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खराफत भी ये है किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास ही है, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर बाप सौगात लेके आया है। मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात बच्चे मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलीव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहोगे।
दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में बच्चे खुशियाँ कहाँ से आए? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाबा तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृह व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा आदि करते भी बच्चे मुझे प्यार से याद करते रहो। जैसे आशिक और माशिक होते हैं, वो तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशूक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हो। तब तो गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जा रही है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है याद की। ऊंच ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, लाडले बच्चों, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित पावन बाप को ही बुलाते हो ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, लाडले बच्चे, शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। नैया कोई एक नहीं है बच्चे, सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, उसको बाबा पार ले जाते हैं। तो मीठे बच्चों को कितनी खुशियाँ होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो बच्चे सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, ये तो कभी सुना ना सुना। कब सुना ना पढ़ा। भगवानो वाच्य, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीत सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीत पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबर बार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ। सर्विस सेवा, रूहानी सेवा करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चे सर्विस सेवल बनो, फॉलो करो। मैं आया हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी तो सर्विस पर हूँ ना। ये है रूहानी सर्विस। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो। इस शरीर को बच्चे भूल जाओ,
बाबा भी इन शरीरों को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं मैं केवल आत्माओं को ही देखता हूँ, बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। ये है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा का बच्चे छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त ये भ्रकुटी का बीच है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। माँ बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से भी बच्चे बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब खाद पड़ती है, अलाय पड़ती है, तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी माया की जंग पड़ने से वैल्यू लेस हो जाते हो, अर्थात कीमत तुम्हारी कम हो जाती है। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने आत्मा रूपी भाइयों को ही देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कभी चंचलता नहीं करेंगी। कर्म इंद्रियों की कभी चंचलता होगी ही नहीं। राज्य भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो बच्चे ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो, ऊपर से ही आए हो। बाबा बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे पिता। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम युग पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी बिना देह के आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। अब फिर वापिस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत स्वयं करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीत तीर लगेगा। ये जौहर भरना है, ये अर्थात ताकत भरनी है। मेहनत करोगे तभी तो ऊंच पद पाओगे। बाप आए हैं फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो दूसरा क्या करेगा। ताली तो दो हाथ से बजती है ना बच्चे। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा भाइयों को की तरफ देखो, भाइयों को भी ये ज्ञान दो। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को दृष्टि देते रहो, तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ, आत्माओं को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी ज्ञान एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलता है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़ी छोड़ेंगे।
नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़ी। ये वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा आत्माओं को, भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्माओं को ही देखता हूँ। मनुष्य से बात करेंगे, उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम आत्माएं समझती हो, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं आत्माओं को ही देखता हूँ। आत्माएं भी कहती हैं, हम परम पिता परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये है जैसे बच्चे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लगेगा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। ये नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प कभी भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्माओं ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है, अब नाटक पूरा हुआ है। अब बाबा की याद में हमें रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाबा जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, मेरा फर्ज है, कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधाए मान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गते बच्चे हो जाएगी। ये अंत काल है ना बच्चे, माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार बाप तुम बच्चों को देते हैं, तुमको एक ही बार ये शिक्षा मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता ना सके, अभी वापिस चलना है। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, ये प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो, तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। यही बड़ी मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, प्रितमात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप बच्चों को रूहानी सर्विस पर, बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चल खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। वरदान है, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। बच्चों का बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है,
मन ऑर्डर में नहीं है तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, कभी सेट होते कभी अपसेट। लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो। जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का बच्चे अनुभव करो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप द्वारा समान चैतन्य चित्र बने। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की झांकी बने। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर प्रधानी मूर्त का पाठ बजाए। लाइट और माइट हाउस की झांकी बने। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाए, तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो भी संकल्प करेंगे उसके पास वो संकल्प अवश्य पहुंचेंगे। तो बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी सेवा अर्थात खातरी करते रहो। दूसरों को ज्ञान का तुम्हारा अच्छा तीर लगेगा। बाप कहते हैं, माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम।